बच्चों, बाकी के 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ क्लियर कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में। अब बाकी के 20 क्वेश्चन, इंक्रीजेज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स के वैल्यू में क्या होना, इंक्रीजमेंट होना क्या माना जाता है। देखिए थोड़ा सा डाउट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन मेरे हिसाब से एसेट्स का वैल्यू जब बढ़ता है तो वो प्रॉफिट भी होता है, एप्रिसिएशन भी होता है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होना चाहिए बी नंबर, सी नंबर, दोनों है ना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग क्या बोला है। ए एंड बी आर पार्टनर, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3। ए और बी पार्टनर है जो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटते हैं, 5:3 में। सी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, द न्यू रेशियो विल बी इतना, व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो सबसे पहली बात क्या दिया हुआ यहाँ पर, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी दैट वाज 5:3। नया पार्टनर कौन आया, सी एडमिटेड। सी एडमिटेड है ना, सी नया पार्टनर आया। अब यहाँ पर बोल रहा है न्यू रेशियो, मोटाई बढ़ा देते हैं है ना। न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी क्या दिया है, 9:5:3। ठीक है, ओल्ड रेशियो ए बी का ये था, नया पार्टनर सी आया, उसके बाद न्यू रेशियो यहाँ है। क्या पूछ रहा है आपसे, सेक्रीफाई। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्रीफाई का फॉर्मूला क्या होता है। सेक्रीफाई का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और याद रखिए हमेशा पुराना पार्टनर लोग सेक्रीफाई करता है, नया कभी नहीं करता। तो ए और बी, ओल्ड क्या था 5/8, इसका क्या था 3/8। न्यू क्या है इसका 9/9, 5 14 3 17, 9 सॉरी ये 2 है बच्चों, 16, 9/16, इसका 2/16, 5/16 सॉरी। ठीक है, अब एलसीएम ले लो ना, यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो 16 हो जाएगा। हाँ 10 माइनस 8 दूनी 16, 5 दूनी माइनस 1, यानी 1 का निकल रहा है, इसका नीचे लिख दे रहे हैं बाबू, 1 का निकल रहा है कितना 1/16, और इसका एलसीएम 16, 6 माइनस 5, यानी इसका बी का भी कितना आ रहा है 1/16। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाई का फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, दोनों का सेक्रीफाई पता चला 1/16 1/16, तो 1/16 इज टू 1/16, यानी कि आगे आंसर आपका 1:1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, देखिए क्या बोल रहा है, PQR शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6, PQRS प्रॉफिट ऐसे बांटते थे, एस रिटायर हो गया, कैलकुलेट न्यू रेशियो। वेरी सिंपल, देखो ओल्ड रेशियो ऑफ PQR एंड S क्या था भाई, 6:5:2। कौन रिटायर हो गया, एस रिटायर। ठीक है ना, मतलब एस चला गया, कौन चला गया इसमें से, एस। देखिए ये तो फर्म छोड़ के चला गया, तो बचे कौन, PQR, उनका नया रेशियो क्या होगा। अरे कुछ नहीं बोला तो न्यू, जो आपस में जो रेशियो बांटते थे सिर्फ बांटेंगे, तो न्यू रेशियो ऑफ, सॉरी सॉरी एक मिस्टेक हो रहा है, एस गया था ना बच्चों, एस तो इधर है, लास्ट वाला PQR, आर में हम लिख दिए। ठीक है, 3, एस चला गया, मतलब ये रिटायर हुआ, तो PQR के बीच का आपस का रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो ऑफ PQ एंड R क्या रह जाएगा, जो था वही, यानी 6:5:3। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। जो रिटायर हुआ ये रिटायर हुआ, इसको छोड़ के बाकी लोग का जो रेशियो था वही कंटिन्यू करेगा, नया रेशियो क्यों चेंज होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, XYZ आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 432। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो ऑफ X Y एंड Z 4:3:2। Y रिटायर हो गया, Y रिटायर। ठीक है,
अच्छा, एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फर्दर प्रॉफिट 5:4. न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड क्या हो जाएगा 5:4. ठीक है, तो अब क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो. पहले तो गेन का क्या फॉर्मूला होता है सर, गेन का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. देखिए बार बार मैंने कहा था पहले भी फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा. ठीक है, किसका किसका नोट करते जाइए जो चीज़ें नहीं आ रहा है. एक्स और जेड, न्यू कितना है 5/9 और इसका है 4/9. ओल्ड क्या था 4/9, इसका कितना था 2/9. एलसीएम एलसीएम ले लो तो 1/9 आएगा या 2/9 आएगा. तो गेनिंग रेशियो क्या आ गया 1:2. इस हिसाब से आंसर आपका हो गया ये सी नंबर पॉइंट. 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर फुल अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ. देखिए जब पार्टनर रिटायर होता है तो फुल अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू द पार्टनर कैपिटल ऑफ, है ना. तब तो फुल बोल रहा है ना, तो फुल जो है वो ऑल पार्टनर में क्रेडिट होगा. ठीक है, क्लियर है. पूरा का पूरा अमाउंट गुडविल का क्रेडिट करना है किसके कैपिटल में, फुल है ना, इसलिए ऑल पार्टनर के पीछे क्रेडिट. अच्छा, जनरली फुल तो क्रिएट होता नहीं. ठीक है, अच्छा ये बड़ा क्लास का क्वेश्चन. ठीक है, 26 नंबर. हम 26 सबसे लास्ट में बताएंगे. अभी आप लोगों को हम आगे बढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम 26 आपको बताएंगे. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान सुनिएगा. ऑन द चेंजिंग ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होने पर, ठीक है, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो जाता है तो क्या होता है यहाँ पर, चेंजेस इन द पीएसआर. ठीक है, रिजल्ट इज द पार्टनरशिप. देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोला, रिजल्ट द एंड ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म, नॉन ऑफ दिस. तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, जब रेशियो बदला है तो उसी को तो चेंजेस इन पीएसआर बोलते हैं. फर्म काय को बंद हो जाएगा, फॉर्म वॉर्म कुछ बंद बंद होने वाला नहीं है. जब रेशियो बदलेगा फॉर्म को कोई बदलाव नहीं हुआ है, आपस का हिस्सा चेंज हुआ है. ठीक है, तो फॉर्म को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंजेस इन पीएसआर. उसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि फॉर्म बंद हो गया है ना, एंड ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस. कैसे पार्टनरशिप बिजनेस एंड हुआ, ऐसा भी नहीं हो सकता है. पार्टनरशिप आपस में खत्म हो गया, ये भी नहीं हो सकता है. तो चेंजेस इन पीएसआर क्या मतलब होता है, रेशियो सिर्फ क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है. अब सॉरी क्या बोल रहे हो. ठीक है, रेशियो बदलना चेंजेस इन पीएसआर होता है. ठीक है, गेन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो मैंने बताया. गेन का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, है ना, और सेक्रीफाई का होता है ओल्ड माइनस न्यू. ये आंसर हो जाएगा. इंक्रीजेज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, है ना, जब एसेट्स का वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए. इंक्रीजेज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम रिजल्ट टू द गेन लॉस, नाइदर गेन नाइदर लॉस, नॉन ऑफ दिस. ठीक है, इंक्रीजेज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ जाए, है ना, तो पुराने पार्टनर को फायदा होता है इससे. ठीक है भैया, एसेट देखिए, आप जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो ध्यान सुनिएगा, तो एसेट बढ़ता है तो इधर दिखा देते हैं, तो बैलेंस करके क्या आता है, पार्टनर के प्रॉफिट ही आता है ना, जो ओल्ड पार्टनर के बीच बढ़ता है. तो कहीं ना कहीं गेन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है. तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि पुराने पार्टनर को एक तरह से फायदा होता है. ठीक है, नेक्स्ट, डिविडेंड आर यूजुअली पेड टू. देखो डिविडेंड, शेयर्स में जो पैसा लगाते हैं उनको डिविडेंड मिलता है, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है. कौन सा वैल्यू पर मिलता है डिविडेंड, ऑथराइज कैपिटल पे, इशूड कैपिटल पे, कॉल्ड अप कैपिटल पे, कि ये क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल पे. ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. ठीक है, कि भाई डिविडेंड शेयर पर कौन सा वैल्यू पे दिया जाता है, तो आपको याद रखना होगा पेड अप कैपिटल पे दिया. अब मान लो तुम ही लोग सोच के चलो, अगर 10 का शेयर है, अभी तक 3 ही रुपया लिया है, तो 10 अगर 10% डिविडेंड देना तो जितना पेमेंट लिया है उतना पे दिया जाएगा, पेड अप कैपिटल पे दिया. राइट शेयर आर इशूड टू द, देखिए राइट शेयर जो होता है वो पुराने शेयर होल्डर को दिया जाता है. देखिए यहाँ बोलता है क्या प्रमोटर्स को दिया जाता है राइट शेयर, नहीं. होल्डर ऑफ द राइट शेयर आर इशूड टू द प्रमोटर, नहीं होगा. होल्डर्स ऑफ द कन्वर्टेबल डिवेंचर, नहीं होगा. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है. ठीक है, मतलब पुराने से, देखो जब कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो जब शेयर इशू करती है, राइट शेयर इशू करती है, तो ये सबसे पहले किसको ऑफर करती है, अपने पुराने शेयर होल्डर्स को. तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है. शेयर्स अलॉटेड अलॉटमेंट अकाउंट इज, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है आपका, वो कौन सा अकाउंट है, ये आपका रियल अकाउंट होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विटी शेयर होल्डर आर, इक्विटी शेयर कौन होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं. ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी के एक्चुअल मालिक होते हैं.
प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज शोन इन द बैलेंस शीट। देखिए प्रीमियम जो होता है वो बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर में दिखाया जाता है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कहाँ दिखाया जाता है? लाइबिलिटी साइड में, रिजर्व एंड सरप्लस हेड में, तो इसको हम लोग लाइबिलिटी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा। राइट शेयर आर द शेयर, राइट शेयर वो होता है जो किसको दिया जाता है? अभी सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, एंड इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, पुराने शेयर होल्डर को। ठीक है, तो ये राइट शेयर होता है। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? ध्यान दो, अगर आप कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हैं तो सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप पेड अप बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? देखिए डिफरेंस बिटवीन द सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल। देखो अब मान लो कोई कंपनी 10,000 शेयर इशू किया एट द रेट ऑफ 10 ईच वाला, है ना, तो इसको सब्सक्राइब में दिखाते हैं कि 10,000 शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 10 ईच। अब बैलेंस शीट बनाने तक में जितना पैसा मांगा जा चुका है उसको कॉल्ड अप बोलेंगे। ठीक है, अब 10,000 शेयर में मान लो अभी तक 8 ही रुपया मांग गया है, 10 का शेयर इशू किया लेकिन अभी तक 8 मांग गया है, तो ये क्या कहलाएगा? 80,000 रुपया कहलाएगा। देखो 10,000 शेयर इशू किया 10 रुपया वाला, है ना, तो इशूड कैपिटल कहलाएगा कितना? 1,00,000 रुपया। अब अभी तक उसमें से 8 ही रुपया लिए, तो ये क्या कहलाएगा? कॉल्ड अप। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे सर? इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलेंगे अनकॉल्ड अप अमाउंट, है ना, अनकॉल्ड अप कैपिटल, जो मांगे ही नहीं है। अरे भैया मांगे टोटल शेयर का जितना प्राइस है ना, वो आपका क्या कहलाता है? आपका सब्सक्राइब, है ना। ठीक है, और जितना मांग चुके हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप। तो जो दोनों बीच का डिफरेंस होता है वो क्या होता है? वो आपका क्या होता है? अनकॉल्ड अप। अच्छा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितने साल के लिए इशू होता है? देखिए प्रेफरेंस शेयर को अगर रिडम्पशन होता है, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? कंपनी बाद में प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटा देती है। देखिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब है एक समय के बाद कंपनी, देखिए कंपनी ने अभी क्या किया, कंपनी ने शेयर दिया और कैश लिया। ठीक है, बाद में क्या करेगा कंपनी? कैश आपको लौटा देगा शेयर का पैसा, और शेयर आपको वापस ले लेगा, तो इसको रिडम्पशन बोलते हैं। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो कितने समय के लिए मैक्सिमम इशू होता है कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार? तो आपको याद रखना पड़ेगा 20 साल के लिए इशू होता है। अच्छा, एज पर द टेबल एफ, है ना। अब ये टेबल एफ क्या होता है? कंपनी एक्ट में एक टेबल बना हुआ है जहां पर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया गया है। उसमें याद रखेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर जो है वो मैक्सिमम 10% देना है। ठीक है, चार्ज करना है 10%, और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस जो है वो कितना है आपका? 12%, याद रखिएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस 12% है टेबल एफ के अनुसार, और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर कितना है? 10% है। सवाल क्या है कि अकॉर्डिंग टू द टेबल एफ ऑफ द कॉल इन इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कितना होगा? 12% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा आपका 12%। सिक्योरिटी प्रीमियम आर सोन इन द हेड ऑफ, कौन सा? अभी तो बताया कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी में रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर में दिखाया जाता है। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब एंड हो गया पार्ट ऑफ द कैपिटल, रिजर्व प्रॉफिट, रिजर्व कैपिटल अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब एंड अनकॉल्ड अप कैपिटल। देखिए वेरी गुड, ये है आपका रिजर्व कैपिटल। देखिए रिजर्व कैपिटल ये होगा आपका ए नंबर। ये क्या मतलब होता है? कैपिटल रिजर्व अलग चीज होता है, रिजर्व कैपिटल किसको बोलते हैं? जैसे अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, देखिए 1,00,000 रुपया था लेकिन आप अभी तक 80,000 रुपया मांग लिया, तो 20,000 रुपया जो मांगना बाकी है ना, ये क्या कहलाता है? आपको रिजर्व कैपिटल कहलाता है। ठीक है, तो वही पॉइंट तो यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों कि रिजर्व कैपिटल क्या है? तो रिजर्व कैपिटल है क्या? एट द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब एंड अनकॉल्ड, है ना, सब्सक्राइब तो हो गया लेकिन जो पैसा अभी तक मांगा नहीं गया है उसे तो हम लोग रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, आपको पसंद आए इसको शेयर करिएगा, और हमारा एक कोचिंग का ऐप है एडुकेयर कॉमर्स, उसको प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करिए। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं अभी तक 12 का कोई भी पढ़ाई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर वाइज आपको कोर्स वहाँ पर अवेलेबल होगा। जैसे देखिएगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जो है 199 रुपया में अवेलेबल होगा आपको। ठीक है, पूरा चैप्टर जिसमें आपका 35 वीडियोस और ये आपको मिल जाएगा, और प्लस पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, एडमिशन 199, चेंजेस इन PSR, है ना, वो 99 रुपया, रिटायरमेंट 149 रुपया। ठीक है,
और शेयर 199 रुपये, इस तरह करके मिलेगा। और ये कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है, जैसे कहने का अर्थ है कि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं उसी समय ये क्लास का रिकॉर्डिंग है, आप आराम से दे सकते हैं, एग्जाम तक जितनी बार चाहे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके। और इसके बाद हम लोग आगे भी वीडियोस रेगुलरली डालेंगे।